हम सब ह्यूमन बीइंग we have become civilized now. In the past we are like animals. हम सब जानवर के जैसे थे, right? In living in the jungles, hunting animals. और आज हम कुछ कॉग्निटिव न्यूरॉन की ज़्यादा विकास हो गई और हम कुछ समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सिविलाइज्ड हो गए और हम सोसाइटी में रहने लगे, राइट? वी लिव इन अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर अलाइक अस। तो इसका देखिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। कोई चीज़ का 100% एडवांटेज ही नहीं होती है और डिसएडवांटेज भी नहीं होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दूसरे क्या किया उसका कॉपी करेंगे, कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा कर रहा है उसे अच्छा करना है, ये करना है। ये रैट रेस कह सकते हैं। भाई कहीं भी नहीं पहुंचोगे, अंत में डेथ ही होती है। ह्यूमन बीइंग की अंत में डेथ ही होनी है कुछ साल के बाद, और वो तो फिक्स है। और जितना दिन जी रहे हो सुख शांति से जियो भाई, खुशी से जियो। ये बकवास की दौड़ धूप अनावश्यक करने से कुछ फायदा नहीं होती है भाई। अकेले आए हो अकेले ही चले जाओगे। जितने आप संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो कि ये मेरा इतना संपत्ति हो गया, इतना बीघा ज़मीन कर लिए, इतना मकान है, भाई मरेंगे तो वैसे ही छोड़ जाएंगे। और ये जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है ना, ये मेरा बेटा, ये मेरा वाइफ, ये मेरी ये वो दुनिया जहान है, भाई कुछ भी ये नहीं है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना, रियलाइजेशन होगी, तब आपको ये बात क्लियर होगी। ये एक किस्म का इमोशनल ड्रामा है, और दिस इमोशनल ड्रामा हैज़ बीन रीइंफोर्स्ड बाय द सोसाइटी दैट यू आर लिविंग इन। आपको इस ड्रामा से बाहर सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, तो आप समझते हैं कि यही चीज़ भाई रियल है। जैसे ओशो वाज टेलिंग दैट even if you are an accidental product, you tell that I am this, I am that, right? एक तो अहंकार है ना हमारी इस शरीर की। तो ओशो तो कहते हैं ये शरीर आ गई भाई, ये एक्सीडेंटल थी। वो मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ फाइट कर रही थी, दूसरे स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज कर देती, वो उनको तो दूसरी प्रोडक्ट होती ना ये। तो वो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से तो आप एक्सीडेंटल हो कि आपकी इस शरीर में आ गए। और इस शरीर ने कुछ न्यूट्रिशन ली इन्वायरमेंट से, जितनी भी ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ये प्लांट सबसे, एनिमल सबसे ली, और इस शरीर का संरचना हो गया। और इस संरचना हो गया तो इस समाज में रहने लगे, तो उसी किस्म की अहंकार डेवलप हो गई, ईगो डेवलप हो गई, हम, हमारा, मेरा। ये एक इमोशनल कह सकते हैं भाई, ये एक ड्रामा है। और आई कैन से दिस एज इल्यूजन एज वेल। और इसी इल्यूजन में हम दिन रात रहते हैं। और जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है वो अपने भीतर झांक कर देखता है, जो सपने आप को समझने की कोशिश करता है, रियलाइजेशन करता है, वो ही जान सकता है सत्य को और ट्रूथ को। बाहर की जो संसार है वो भी जाननी ज़रूरत है। हमारी जो पूर्ति है, जो खाना, कपड़ा, रहने, लग्जरी, ये सब के लिए
आवश्यक है तो बाहर भी इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो भीतर का जो हम है खुद, उससे हम इंटरेक्ट कभी नहीं करते। उससे जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें सत्यता, अपनी आप की जो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन उससे आती है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है सेल्फ रियलाइजेशन करने की। नहीं तो बाहरी दौड़ धूप करते रहो भाई, कमाते रहो, खाते रहो, चलते रहो, उसके बाद एक दिन मर जाओगे। दैट्स व्हाट ओशो टेल, दैट यू गो ऑन डूइंग एवरी डे एंड वंस you accidentally die in accident or your body cells become degenerated and you die, and you never got time to reflect yourself.